वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नई वफाकी काबीना का पहला इजलास कुछ देर बाद होगा। काबीना में 30 वज़रा, 4 वज़रा मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल। काबीना में मुस्लिम लीग नून 14 वज़ारतों के साथ सबसे आगे, पीपल्स पार्टी 9, JUI 4 और MKM के 2 वज़ीर काबीना का हिस्सा। जमहूरी वतन पार्टी BAP के हिस्से में एक वज़ारत आई। BNP मेंगल वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं। ANP पहले ही मुआज़रत कर चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा रिलीफ पैकेज। पंजाब में ईद तक 10 किलो आटे का थैला 150 रुपये सस्ता करने का ऐलान। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 550 रुपये से कम करके 400 रुपये मुकर्रर। रमज़ान बाज़ारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर फ़ी किलो चीनी 75 की बजाय 70 रुपये फ़ी किलो मिलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन रवाना। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वफ्द तश्कील दे दिया। पीपल्स पार्टी के वफ्द में खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शेरी रहमान और कमर जमान कायरा शामिल। वफाकी वज़रा काबीना इजलास के बाद लंदन रवाना होंगी। बिलावल भुट्टो लंदन से वापसी पर वज़ारत ख़ारजा के लिए हल्फ उठाएंगे। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म के तहत नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ ने 2019 में लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात के दौरान कौमी सलामती से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल, मुल्की सिक्योरिटी अमूर पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर-ए-आज़म का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात है। इमरान खान लाहौर जलसे से पहले सोशल मीडिया का महाज संभालेंगे। आज रात समाजी मीडिया में बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का अहम इजलास। इमरान खान ने कहा, साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए आवाम को अपने मुस्तकबिल का मौका देने के अलावा कोई चारा नहीं। इमरान खान का खुददार जवान खुददार पाकिस्तान मुहिम शुरू करने का भी ऐलान। पंजाब का वज़ीर आला कौन? उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की तकनीकी गलती ने नया आईनी बहरान पैदा कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने गवर्नर पंजाब को कानूनी राय भिजवा दी। बुज़दार का वज़ीर-ए-आज़म के नाम इस्तीफा आइन के आर्टिकल 130 की खिलाफ वर्जी करार। बताया, आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए। वज़ीर आला ने इस्तीफा गवर्नर के बजाय वज़ीर-ए-आज़म के नाम लिखा। वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफे को मंजूर करने के मजाज ही नहीं थे। JUI के जाहिद अकरम दुरानी आज डिप्टी स्पीकर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जाहिद अकरम दुरानी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। उनके सिवा किसी और ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। और महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहने की पेश गोई। शिमाली बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, बलाई वस्ती पंजाब और KP में गरजो चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला, फैसलाबाद और जंग में भी बारिश हो सकती है। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। बहैसियत वफाकी वज़ीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम
यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सपर्ट में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल होंगे यास खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। सबसे पहले बात करेंगे कि हुकूमत साजी बिलाखिर हो गई। 8 दिन बाद 34 रुकनी विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। काबीना में 30 विफाकी वज़रा, 4 वज़ीर मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रजामंदी के बावजूद वज़ीर खारजा का हल्फ नहीं लिया, जबकि मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने वज़ीर मुमलिकत के ओहदे पर नाराज़गी का इजहार किया और हल्फ लेने से माजरत कर ली। विफाकी काबीना में ANP, BNP मेंगल और मोहसिन दावड़ को भी जगह नहीं मिल सकी। हुकूमत साजी का पहला मरहला तो मखलूत हुकूमत ने अबूर कर लिया है, लेकिन अब इस हुकूमत का पहला कड़ा इम्तिहान ज़वाल पजीर मईशत को बहाल करना है। बढ़ता हुआ तिजारती खसारा, तारीखी महंगाई, पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी, ज़र मुबादला के ज़खायर, बैरूनी अदायगियाँ और IMF प्रोग्राम की बहाली नई हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला सवाल, नई हुकूमत, नई काबीना, पुराने चैलेंजेस क्या वज़रा डिलीवर कर पाएंगे? आमिर इलियास राना साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। आमिर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? आमिर साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा और यकीनन वो हमें सुन नहीं पा रहे। या सब ये सवाल मैं आपके सामने रखूंगी। नई काबीना भी बन गई, नई हुकूमत भी बन गई, लेकिन चैलेंजेस पाकिस्तान के वही पुराने हैं। आपको क्या लगता है कि ये वज़रा डिलीवर कर पाएंगे? चलें, ये एक मरहला तो मुकम्मल हुआ जिसकी ज़ाहिर अब पहले ही लग रहा था कि बहुत देर हो गई। अगरचे हफ्ता 8 दिन को इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन चूँकि बहुत मेहनत के बाद एक हुकूमत को गिरा के ये हुकूमत बनी थी और मखलूत अपोजिशन थी बहुत देर से, जब ताख़ीर हो रही थी तो बिल्कुल इसी तरह लग रहा था जैसे वो इमरान खान साहब कहा करते थे ना, 24 साल जद्दोजहद के बाद हम हुकूमत में आए हैं। तो उनकी तैयारी नहीं थी, तो फिर लोगों के सवाल इस तरह से बन रहे थे कि शायद ये जो मखलूत और मुत्तहदा अपोजिशन है ये भी तैयारी नहीं कर सकी, जो कि आज ये मखलूत हुकूमत की सूरत में हमारे सामने है। लेकिन चलें, हो गया। जरदारी साहब नहीं लेना चाह रहे थे वजारतें, उन्होंने भी ले ली। और ANP तो ऑलरेडी आपको पता है वो असफंद यार वली का माजरत कर चुके हैं कि जी हम मुश्किलात में नहीं डालना चाहते, आप और लोगों को दे दें। अब कुछ वजारतें ऐसी हैं जो अभी नहीं हैं, शायद अगले मरहले में आ जाएं, या मुमकिन है कि ना भी आएँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी, JUI और PMLN जो मेन वजारतें अभी तक जितनी तफसीलात हमारे सामने आई हैं, ये हमें मेन उसमें वज़ीर इनके नज़र आ रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब चूँकि पहले भी रही हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आप दोबारा बनाया, वो बहुत अच्छा एक कंटिन्यूएशन हो जाती है। ज़ाहिर है अब बहुत से जर्नलिस्टों के साथ आपका ज़ाती ताल्लुक़ हो जाता है जब आप ये मिनिस्ट्री आप इसमें रही होती हैं, तो इसलिए उन्हें तो बिल्कुल मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो आज जो पहली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी वो नज़र आ रहा था कि बहुत फ्रेंडली, वो ज़ाहिर है वो सारे लोग जानते हैं जिनके साथ। अब जो चैलेंजेस हैं, या ज़ाहिर है ये तो बहुत, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, वो 3.5 साल या 4 साल जो होने वाले थे वो कम लगते थे इमरान खान साहब उनकी कैबिनेट को, तो इनके पास तो भी अब मैक्सिमम भी अगर जाएंगे तो 1 साल के लिए ये हुकूमत हो सकती है। जबकि ऐसे आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे, उससे पहले ही शायद इलेक्शन कराना पड़ेंगे। तो वो जो चैलेंजेस जिनकी तरफ आपका इशारा है वो बहुत मुश्किल है। अभी से देखें ना, वो पहले दिन